पाकिस्तान के बड़े बड़े होटलों में ये व्हाइट सॉस पास्ता बहुत ही महंगा मिलता है। मुझे ये पास्ता इतना ज्यादा पसंद है कि मैं जब भी किसी भी होटल में जाती हूँ तो अपने लिए ये पास्ता जरूर ही मंगवाती हूँ। लेकिन अब ये बहुत महंगा हो गया है, इसीलिए अब मैं हमेशा इसको घर पे ही बनाती हूँ। और ये इतना जबरदस्त शानदार बेहतरीन बनता है कि अगर आपने एक बार इसको खा लिया तो आप बाजार वाला कभी नहीं खरीदेंगे और हमेशा इसको ही घर में बनाएंगे। सबसे खास बात, मैंने इसको बगैर अवन के बनाया है। कढ़ाई में ढेर सारा पानी डालें, जब पानी हल्का सा गर्म हो जाए आधा चम्मच नमक और 2 चम्मच घी डालेंगे। और मैं यहाँ पे ये एक पैकेट पेनी पास्ता का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप अपनी पसंद से कोई भी पास्ते की शेप ले सकते हैं या फिर आप चाहें तो सिंपल मैक्रोनी के साथ भी इस पास्ता को बना सकते हैं। अब इस कढ़ाई को कवर कर देंगे और मीडियम फ्लेम पे इसको 5 से 7 मिनट तक पका लेंगे। लेकिन याद रहे कि हमने इस पास्ता को ओवर कुक नहीं करना। इस पास्ता को कढ़ाई से निकालने के बाद इसके ऊपर ठंडा पानी जरूर डालें, फिर ये पास्ता आपस में चिपकेगा नहीं, एकदम खिला खिला ही रहेगा। और अब हम बना लेते हैं व्हाइट सॉस, जो कि इस क्रीमी पास्ता की है जान। पैन में 3 चम्मच घी, आधा चम्मच कूटा हुआ लहसुन और 2 बड़े चम्मच मैदे के डाल के इसकी कुछ देर भुनाई कर लें। इस मैदे की भुनाई करने में मुझे वैसे 3 मिनट लगे हैं। अच्छे से मैदे को पका लें ताकि मैदे का जो भी कच्चापन है वो खत्म हो जाए। फिर इसमें डाल देंगे 2 गिलास दूध। दूध कच्चा हो या पक्का इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे मैंने यहाँ पे कच्चे दूध का इस्तेमाल किया है। फिर इसमें डाल देंगे आधा चम्मच नमक, 4 चुटकी काली मिर्च का पाउडर। आप चाहें तो इसमें ओरिगेनो पाउडर भी डाल सकते हैं। मसलसल चम्मच को हिलाते हुए इसे गाढ़ा होने तक पका लेंगे। हमने इसमें मैदे का इस्तेमाल किया है तो इसीलिए मसलसल चम्मच को हिलाएं, वरना इसमें गुठलियां बन जाएंगी। आप चाहें तो इसमें 4 बड़े चम्मच फ्रेश मिल्क क्रीम के भी डाल सकते हैं। 5 मिनट पकाने के बाद हमारी बहुत ही परफेक्ट व्हाइट सॉस है तैयार। लेकिन अभी तो आपको ये सॉस देखने में पतली लग रही होगी, लेकिन ठंडा होने के बाद भी ये सॉस गाढ़ी हो जाती है। सारा मुश्किल काम तो हमने कर लिया, अब ये है हमारा आखिरी स्टेप। पैन में 2 चम्मच घी डालें, आधा चम्मच कूटा हुआ लहसुन को डाल के घी में कुछ देर पका लें। याद रहे कि पास्ता के अंदर अदरक का इस्तेमाल नहीं होता, सिर्फ कूटा हुआ लहसुन ही इस्तेमाल करते हैं। फिर इसके अंदर चिकन डाल देंगे, चिकन को भी कुछ देर पका लेंगे ताकि चिकन के कच्चेपन की जो स्मेल है ना वो खत्म हो जाए। वैसे तो आजकल पास्ता हर कोई बना लेता है, लेकिन पास्ता के अंदर बिल्कुल होटल वाला टेस्ट नहीं आता। लेकिन अगर आप मेरी रेसिपी को फॉलो करके पास्ता बनाएंगे ना तो बाजार से भी बेहतर आपका ये चीजी व्हाइट सॉस पास्ता बनेगा। चिकन को कुछ देर पकाने के बाद एक बड़े साइज का टमाटर ले, इसको ग्राइंड करके चिकन में डाल दें। आधा चम्मच नमक, आधा छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच चिली फ्लेक्स और थोड़ी सी इसमें डाल देंगे लाल मिर्च का पाउडर। बस, इसके अलावा हम इसमें कुछ भी मसाले वगैरह शामिल नहीं करेंगे। इन सारे मसालों को चिकन के अंदर मिक्स करें और इस पैन को कवर कर दें और इसको 5 मिनट तक पका लें ताकि चिकन भी अच्छे से पक जाए। 5 मिनट पकाने के बाद बहुत ही जूसी और टेंडर चिकन है तैयार। अब इसके अंदर डाल देंगे बॉईल किया हुआ पास्ता और वही व्हाइट सॉस जिसको हमने शुरू में बना के रखा था। थोड़े से प्याज भी डाल देंगे, आप चाहें तो प्याज की जगह पे शिमला मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लें। इस क्रीमी चिकन पास्ता को बनाने के लिए मैंने सिंपल से मसाले इस्तेमाल किए हैं। इसको खा के कोई यकीन ही नहीं कर पाएगा कि इतना जूसी क्रीमी सॉसी पास्ता आपने घर में बनाया है या फिर ये बाजार का है। बहुत ही स्पेशल व्हाइट सॉस पास्ता है तैयार। आप चाहें तो आप इस पास्ता को ऐसे ही खा लें, लेकिन मैं तो दूंगी आज इसको बिल्कुल ही रेस्टोरेंट स्टाइल चीजी टच। आप किसी भी स्टील की प्लेट में इस पास्ता को निकालें, इसके ऊपर बनाई गई वही व्हाइट सॉस डाल दें जो हमने शुरू में बनाई थी और इसके ऊपर डाल देंगे थोड़ी सी चीज। और मैं हमेशा घर की बनी हुई चीज का इस्तेमाल करती हूँ दोस्तों। पास्ता के ऊपर चीज लगा के थोड़ी सी ऊपर छिड़क देंगे ओरिगेनो पाउडर और थोड़ी सी दड़ा मिर्च और एंड पे मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा केचप भी डाला है। आप चाहें तो इसको ओवन में भी बेक कर सकते हैं, लेकिन मैं तो इसे सिंपल कढ़ाई के अंदर ही बेक करूंगी। कढ़ाई को चूल्हे के ऊपर रख के पहले थोड़ा सा गर्म कर लेंगे, फिर इसके अंदर रखेंगे स्टीमर। स्टीमर की जगह पे किसी भी प्लेट को उल्टा करके भी रखा जा सकता है। स्टीमर के ऊपर पास्ते वाली प्लेट को रखेंगे, कढ़ाई को कवर कर देंगे और मीडियम फ्लेम पे इसे 10 मिनट तक पका लेंगे। हमारी सारी चीजें तो वैसे पकी हुई है, हमारा मकसद सिर्फ चीज को मेल्ट करना ही है। मुझे इस चूल्हे पे चीज को मेल्ट करने में 10 मिनट लगे हैं, लेकिन अगर आपका गैस वाला चूल्हा है फिर तो आपको मुश्किल से 5 मिनट ही लगेंगे। बहुत ही डिलीशियस, क्विक एंड इजी व्हाइट सॉस चीजी पास्ता है तैयार। इसके लुक से ऐसा लग ही नहीं रहा कि हमने इसको बगैर अवन के बेक किया है। इस गर्मा गर्म पास्ता को देख के आपके मुंह में भी आ गया ना पानी। इस वीडियो को देखने के बाद आप रुक ही नहीं पाएंगे, बस किचन में जाएंगे और फौरन इसको बनाएंगे। बाहर से बहुत ही चीजी, अंदर से बहुत ही जूसी, टेस्ट तो ऐसा कि सब उंगलियां चाटते ही रह जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और फॉलो कर लें। थैंक यू।